हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडबीसी क्लासेस। मेरा नाम आदित्य शर्मा है। मैं आपको बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी सब्जेक्ट और साथ में सोशियोलॉजी साइकोलॉजी सब्जेक्ट भी पढ़ाता हूँ। हमारे बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर टोटल फाइव सब्जेक्ट है। कौन कौन सी? एना, फिजियो, सोशियो साइको और फंडामेंटल नर्सिंग फर्स्ट। लेकिन जो बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर है उसके अंदर टोटल 4 सब्जेक्ट की एग्जाम लगती है। एना फिजियो की और सोशियो साइको की। एना फिजियो की एक कंबाइंड लगती है और सोशियो साइको की कंबाइंड लगती है। टोटल बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर टू टाइप के पेपर लगते हैं। कौन कौन से? एना फिजियो का और सोशियो साइको का। फंडामेंटल नर्सिंग फर्स्ट है, उसको बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर पढ़ाया जाता है, लेकिन जो उसकी एग्जाम है वो सेकंड सेमेस्टर के साथ होती है। तो आज हम देखने वाले एनाफीजियो सब्जेक्ट। एनाफीजियो के अंदर हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम कंप्लीट कर लिया है। और आज इसी के साथ आज हम देखने वाले रीनल सिस्टम का आगे का टाइप, आगे के पोर्शन जिसका हमने लास्ट लेक्चर में हमने जो रीनल सिस्टम है उसके बारे में देखा था। उसके बारे में हमने रीनल सिस्टम का सेकंड ऑर्गन जिसका नाम था यूरेटर, उसके बारे में समझा था। हमने रीनल सिस्टम के अंदर किडनी और यूरेटर के दोनों के बारे में कंप्लीट कर लिया है। और आज देखने वाले यूरिनरी ब्लैडर, जो रीनल सिस्टम का हमारा थर्ड ऑर्गन है। जैसे कि रीनल सिस्टम के अंदर हमारा टोटल रीनल वर्ड का मीन क्या होता है? रीनल सिस्टम के अंदर रीनल वर्ड का मीन क्या होता है? किडनी। रीनल क्या होता है? किडनी। और सिस्टम का मीनिंग होता है बेसिक ग्रुप ऑफ ऑर्गन, है ना। अब ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स है, ये ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स किसका मीन है? सिस्टम का। और रीनल का क्या मीन है? किडनी। तो ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स है, उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं? फर्स्ट ऑर्गन है यूरेटर, सेकंड है यूरिनरी ब्लैडर, थर्ड है यूरेटर। रीनल सिस्टम के अंदर जो रीनल वर्ड है उसका मीन होता है किडनी। और फिर सिस्टम, सिस्टम मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। अब ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स है इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं? तो बोलोगे यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। कौन कौन से? यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, ये तीन ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं हमारे रीनल सिस्टम के अंदर। अब रीनल वर्ड है उसका मीन होता है किडनी। और हमें रीनल सिस्टम के अंदर किडनी के बारे में समझना है, तो फिर यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा के बारे में समझना है। तो हमने जो रीनल सिस्टम है उसके अंदर हमने किडनी के बेसिक इंट्रो ले लिया, किडनी के स्ट्रक्चर देख ली, किडनी के फंक्शंस देख लिए, सब कुछ देख लिया किसके अंदर? किडनी के बारे में। उसके बाद स्टार्ट किया था यूरेटर, जो सिस्टम के अंदर ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स का फर्स्ट ऑर्गन कौन? यूरेटर। यूरेटर के बारे में देखा, यूरेटर की स्ट्रक्चर देखी, यूरेटर के फंक्शन देखे, यूरेटर के कॉमन पॉइंट टाइप्स उसके देखे, स्प्लिंटर देखे किसके? यूरेटर के। उसके आज देखने वाले यूरिनरी ब्लैडर। कौन सा? यूरिनरी ब्लैडर। अब इसके बारे में समझने वाले आज। तो आपको समझ में आया कि हम यूरिनरी सिस्टम के अंदर हम किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, इन चार ऑर्गन के बारे में समझना है। जिसके अंदर हमने किडनी को देख लिया, यूरेटर को देख लिया, और आज दिन में देखेंगे यूरिनरी ब्लैडर के बारे में। और फिर जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसको देखेंगे यूरेथ्रा के बारे में। तो यूरिनरी ब्लैडर को अपने नोट्स में हेडिंग लगाओ, यूरिनरी ब्लैडर, जो किसका टाइप है? यूरिनरी सिस्टम का थर्ड ऑर्गन कौन? यूरिनरी ब्लैडर। तो आज देखने वाले हैं यूरिनरी ब्लैडर के बारे में। ये क्या है? यूरेटर। ये क्या है? यूरिनरी ब्लैडर। ये क्या है? यूरेथ्रा। ये क्या है? किडनी।
तो ये हमारा रीनल सिस्टम है। रीनल सिस्टम के अंदर हमने देखने वाले किडनी, किडनी के बारे में, यूरेटर के बारे में, यूरिनरी ब्लैडर के बारे में और यूरेथ्रा के बारे में। हमने किडनी के बारे में देख लिया और यूरेटर के बारे में देख लिया। आज देखने वाले यूरिनरी ब्लैडर के बारे में, जो क्या है हमारा ये पोर्शन है। आज देखने वाले इसके बारे में, ये क्या होता है यूरिनरी ब्लैडर, ये क्या है। किडनी के अंदर क्या होता है यूरिन फॉर्मेशन। ये क्या है अपना किडनी, क्या है किडनी है। किडनी के अंदर क्या होता है मेनली यूरिन फॉर्मेशन। जो किडनी के क्या है मेन फंक्शन है, कौन यूरिन फॉर्मेशन। किडनी क्या करता है हमारा यूरिन को फॉर्मेशन करता है, यूरिन को बनाने का काम करता है हमारा किडनी। ये जो मेन फंक्शन है क्या है यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है, फिर सेकंड ऑर्गन यूरेथ्रा। ये क्या करता है यूरिन को ट्रांसफर करता है, यूरिन का ट्रांसफर करता है कहां से किडनी से लेकर यूरिनरी ब्लैडर के बीच में। हमारा जो किडनी है वो करता है यूरिन फॉर्मेशन, वो करता है यूरिन फॉर्मेशन। उसके बाद जो यूरेटर है वो क्या करता है ट्रांसफर यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। जो हमारा यूरेटर है वो क्या करता है, यहाँ पर किडनी के अंदर यूरिन बन गया, जैसे मान लेंगे मानो यहाँ पर ये क्या है यूरिन है, तो यूरिन को क्या करेगा यहाँ से ट्रांसफर करता है। जो यूरेटर है वो क्या करता है किडनी के अंदर जो यूरिन फॉर्मेशन हुआ, यूरिन बना था, उसको किडनी से लेकर कहाँ किडनी के बाहर कहाँ लेके आता है, उसको यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ट्रांसफर करता है कौन यूरेटर। यूरेटर का मेन फंक्शन आपको समझ में आ गया, किडनी का मेन फंक्शन आपको समझ में आ गया। अब यूरिनरी ब्लैडर है, इसका मेन फंक्शन क्या है, इसका मेन फंक्शन क्या है, जो इसका मेन फंक्शन है वो क्या है स्टोर यूरिन। जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है वो क्या करता है यूरिन को स्टोर करता है। अब आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये क्या है एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है या फिर होलो ऑर्गन है, होलो मस्कुलर ऑर्गन है, कौन हमारा यूरिनरी ब्लैडर। क्यों, क्योंकि ये देखो आपको दिखाई दे रहा है एक प्याली संरचना है जिसके अंदर पानी भरा होता है, प्याला होता है, एक प्याला होता है, प्याला एक प्याली जिसके अंदर पानी भरा होता है। वो क्या करता है प्याली हमारे पानी को इकट्ठा एक जगह करके रखता है। उसी तरह ये क्या है यूरिनरी ब्लैडर होलो ऑर्गन है, होलो मस्कुलर ऑर्गन है जिसके अंदर यूरिन इकट्ठा होकर रखता है। तो ये क्या करता है यूरिन को स्टोर करके रखता है, यूरिन को एक जगह स्टोर करके कौन रखता है हमारा यूरिनरी ब्लैडर। तो किडनी क्या करता है हमारा यूरिन फॉर्मेशन करता है, फिर उसके बाद यूरेटर क्या करता है किडनी यूरिन का ट्रांसफर करता है, और फिर जो यूरिनरी ब्लैडर है उसके बाद क्या करता है हमारा यूरिनरी ब्लैडर यूरिन को स्टोर करके रखता है, कौन यूरिनरी ब्लैडर यूरिन को स्टोर करके रखता है, कौन यूरिनरी ब्लैडर। अब जो ये यूरेथ्रा है ये क्या करता है, ये हमारा यूरिन को होता है, यूरिन को बॉडी से बाहर एक्सिट करता है, एक्सिट या बाहर निकालता है, कौन यूरेथ्रा। हमारा जो यूरेथ्रा है वो क्या करता है यूरिन को बॉडी से बाहर निकालता है, कौन यूरेथ्रा। यूरिनरी ब्लैडर होता है वो यूरिन को एक जगह इकट्ठा करके रखता है, उसके बाद जो यूरेटर है वो यूरिन को ट्रांसफर करता है, और जो किडनी है वो यूरिन का फॉर्मेशन करता है। ये हमारा रीनल सिस्टम है। रीनल सिस्टम हमारा मेनली किसके ऊपर है यूरिन के ऊपर। जो हमारा रीनल सिस्टम है उसकी जो पिक्चर है, रीनल सिस्टम की जो पिक्चर है कंप्लीट, उस कंप्लीट 2-2.5 घंटे की, 2.5 घंटे की रीनल सिस्टम की पिक्चर है, जो फिल्म है वो किसके ऊपर बेस है यूरिन के ऊपर बेस है, किसके ऊपर यूरिन के ऊपर बेस है।
यूरिन पर आधारित है, जो जिसमें कैसे कि यूरिन का फॉर्मेशन कौन करता है, यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, कंप्लीट उसके बारे में बताता है। पहले हमें किस कौन सी फिल्म, यूरिन सिस्टम, फिर उसका बताया कि यूरिन का ट्रांसफर कैसे होता है, कौन करता है, फिर यूरिन का स्टोर करके कौन रखता है, और यूरिन को शरीर से बाहर निकालने का काम कौन करता है। ये कंप्लीट एक पिक्चर है जिसका नाम है रीनल सिस्टम। उसके अंदर बताया जाता है किसके बारे में, यूरिन के बारे में। तो उसी पिक्चर के बारे में हम देखने वाले हैं। हमने देख लिया कि यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, वो देख लिया। यूरिन का फॉर्मेशन कहाँ होता है, किडनी के अंदर होता है, किडनी के अंदर होता है। किडनी क्या है, किडनी की स्ट्रक्चर क्या है, वो हमने देख ली। उसके बाद हमने देखा यूरिन का ट्रांसफर, जिसकी कौन करता है, यूरेटर। यूरेटर के बारे में हमने देख लिया। आज देखने वाले यूरिन को स्टोर करके रखता है कौन, यूरिनरी ब्लैडर। उस यूरिनरी ब्लैडर के बारे में समझने वाले हैं। तो और यूरेटर यूरेटर क्या करता है, यूरिन को शरीर से बाहर निकालता है। तो इसको नोट्स के अंदर मेंशन करो कुछ समझ डायग्राम को, और जिस तरह मैंने समझाने की कोशिश की, आप भी इसे समझने की कोशिश करना, समझ में आ जाएगा आपको। ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर के कॉमन पॉइंट।
कॉमन पॉइंट भी है और इसके अंदर इसकी शेप भी है, साइज भी है, सब कुछ आ गया इसके अंदर। यूनियन ब्लेडर, यूनियन ब्लेडर हमारा किसका टाइप है, टाइप ऑफ यूनियन सिस्टम। जो हमारा यूनियन ब्लेडर है वो किसका टाइप है, यूनियन सिस्टम का टाइप होता है कौन, यूनियन ब्लेडर। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट स्टोर यूनियन टेम्पररी। हमारा जो यूनियन ब्लेडर है वो क्या करता है, यूनियन को स्टोर करके रखने का काम करता है कौन, यूनियन ब्लेडर। मैंने आपको अभी डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की थी कि जो किडनी है वो यूरिन का फॉर्मेशन करती है, और जो यूरेटर है वो यूरिन का ट्रांसफर करता है, और जो यूरिनरी ब्लैडर है हमारा वो यूरिन को स्टोर करने का काम, स्टोर करके रखने का काम करता है कौन, यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है। फिर यूरिनरी ब्लैडर कैपेसिटी 1 लीटर। जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है उसके अंदर कितना यूरिन स्टोर हो सकता है एक बार में, तो बोलेंगे 1 लीटर। इसकी कैपेसिटी कितनी है, 1 लीटर। यूरिनरी ब्लैडर इज ए होलो मस्कुलर ऑर्गन। हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है वो क्या है, होलो खोखला मस्कुलर ऑर्गन है। मसल्स मसल्स से बना हुआ खोखला अंग होता है कौन, यूरिनरी ब्लैडर, होलो मस्कुलर ऑर्गन होता है। फिर यूरिनरी ब्लैडर से पीयर शेप होती है, शेप इसी पीयर शेप होती है, और इसकी साइज होती है वो डिफरेंट होती है। जैसे कि इसके अंदर और इन्वर्ट, जैसे कि मान लो कि 5:10 पर आपको लगा कि आपका यूरिनरी ब्लैडर ना जो स्टोर हो चुका है, कंप्लीट फुल हो चुका है। आपका यूरिनरी ब्लैडर 5:10 पर कंप्लीट फुल हो चुका है, और आपको अब जाना है, वो आपको जाके अब यूरिन का बाहर निकालना है। आपका टाइम, आपके ब्रेन से मैसेज आएगा आपको यूरिन को बाहर निकालना है आपने, लेकिन अब आप कुछ काम में बिजी थे। आप उस टाइम मान लो कि आप मंदिर में पूजा कर रहे थे, तो आप उस टाइम जा नहीं सकते, यूरिन फॉर्मेशन करने नहीं जा सके। तो हमने क्या किया, 10-15 मिनट और उसको रोक के रखा। अब रोक के रखा तो उसके अंदर और यूरिन आता, यूरिन ब्लैडर उसके अंदर और यूरिन आया, यूरेटर के थ्रू और यूरिन आया और इकट्ठा हो गया। तो उससे क्या है, हमारा यूरिन ब्लैडर है उसकी साइज और वाइड हो गई, चौड़ी हो गई। और फिर अब मान लो कि कभी ऐसा हुआ, क्लास में बैठे हो, एक टीचर का पीरियड कंप्लीट हो गया, अब दूसरे टीचर का पीरियड स्टार्ट होने वाला है। उससे पहले आपको टॉयलेट वॉशरूम, आपको यूरिन आपको वॉशरूम लगी नहीं, लेकिन आपको क्या किया आपने, चलो घूम के आते हैं, निकाल के आते हैं। तो आपका यूरिन फॉर्मेशन यूरिन ब्लैडर है वो कंप्लीटली फुल नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आपने उसको बाहर निकाल दिया। और कभी ऐसा टाइम है जब यूरिन ब्लैडर हमारा फुल हो चुका था, लेकिन फिर भी मैंने उसको 10-15 मिनट तक उसको रोक के रखा, और जब 10-15 मिनट में उसको रोक के रखा, तब तक हमारा यूरिन ब्लैडर की साइज और भी ज्यादा वाइड हो चुकी थी। तो जो हमारा यूरिन ब्लैडर है उसकी साइज डिफरेंट होती है। क्या होती है, डिफरेंट। अब डिफरेंट क्या होती है, कभी कभी वो थोड़ा वाइड हो जाता है, तो कभी कभी नैरो भी हो जाता है। तो जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है उसकी साइज सेम नहीं होती है, उसकी साइज डिफरेंट डिफरेंट रहती है हमेशा। ठीक है। जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है वो किसका टाइप है, रीनल सिस्टम का टाइप होता है। यूरिनरी ब्लैडर का मेन फंक्शन क्या है, स्टोर यूरिन फॉर टेम्परेचर, टेम्परेचर नहीं, टेम्परेरी यूरिन को फॉर स्टोर करके रखता है कौन, हमारा यूरिनरी ब्लैडर। फिर यूरिनरी यूरिनरी ब्लैडर कैपेसिटी 1 लीटर होती है। यूरिनरी ब्लैडर होलो मस्कुलर ऑर्गन होता है हमारा, होलो मस्कुलर ऑर्गन है कौन, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर से पीयर से ऑर्गन होता है। फिर इसकी साइज है वो डिफरेंट होती है, उसकी यूरिनरी ब्लैडर की साइज डिफरेंट होती है। होलो मस्कुलर ऑर्गन होता है, कैपेसिटी 1 लीटर होती है, पीयर से ऑर्गन होता है, यूरिन सिस्टम का टाइप होता है, और यूरिन स्टोर करके रखने का काम करता है कौन, यूरिनरी ब्लैडर। इसको अपने नोट्स के अंदर मेंशन करो फटाफट। ये आपका कंप्लीट हो चुका है।
अब आगे देखते हैं यूरिनरी ब्लैडर के बारे में। हम देख लिया इसको, नोट्स में मेंशन कर लिया आपने। अब नेक्स्ट पॉइंट है यूरिनरी ब्लैडर का, जिसका नाम है लेयर्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है उसके ऊपर कौन कौन सी लेयर कवर होती है वो उसके बारे में देखने वाले हैं। लेयर्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, इसके अंदर 3 टाइप की लेयर प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी? आउटर लेयर, मिडल लेयर, इनर लेयर। आउटर लेयर, मिडल लेयर, इनर लेयर। आउटर लेयर होती है वो लूज कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। वेड लूज कनेक्टिव टिश्यू, हमारी जो आउटर लेयर होती है यूरिनरी ब्लैडर की वो बनी होती है लूज कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। जो मिडल लेयर होती है, मिडल लेयर बेड स्मूथ मसल फाइबर की, इलास्टिक फाइबर की बनी होती है। जो हमारी यूरिनरी ब्लैडर है उसकी आउटर लेयर होती है वो बनी होती है हमारी लूज कनेक्टिव टिश्यू की, और जो स्मूथ मसल मिडल लेयर होती है वो स्मूथ मसल फाइबर की और इलास्टिक फाइबर की बनी होती है। इसी तरह जो इनर लेयर है वो मेड अप होती है ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू की। ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू बनी होती है हमारी इनर लेयर। जो हमारी मिडल लेयर होती है वो स्मूथ मसल फाइबर की और इलास्टिक फाइबर की बनी होती है, और जो आउटर लेयर होती है और लूज कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। ये हमारी लेयर्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर के बारे में डिफरेंस है कि जो हमारी यूरिनरी ब्लैडर है उसके अंदर 3 टाइप की लेयर प्रेजेंट होती है। आउटर लेयर, मिडल लेयर, इनर लेयर। आउटर लेयर होती है वो लूज कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। जो मिडल लेयर होती है वो स्मूथ मसल फाइबर की, इलास्टिक फाइबर की बनी होती है। जो हमारी इनर लेयर होती है वो ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू की बनी होती है। ये तरह का लेयर है टॉपिक लेयर्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर के बारे में, आपको अपने नोट्स के अंदर मेंशन करना है। तो हो गया नोट्स के अंदर मेंशन। तो अब आगे देखते हैं।
और नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है उसका नाम है स्पिंडल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है उसके अंदर कौन कौन से स्पिंडल प्रेजेंट होते हैं उसके बारे में समझेंगे। जो ये है हमारा एक छोटा सा डायग्राम है, ये क्या हमारा डायग्राम है, इसके अंदर ये क्या है किडनी, किडनी से क्या निकलता है यूरेटर, यूरेटर किस में अटैच होता है, इसके अंदर अटैच होता है, इससे जुड़ा होता है यूरिनरी ब्लैडर के साथ, और यूरिनरी ब्लैडर यूरेथ्रा से। तो जो हमारा यूरेटर है वो उसके नंबर कितने हैं, दो। यूरेटर है उसके नंबर है, दो नंबर होते हैं। कौन कौन से, राइट यूरेटर और लेफ्ट यूरेटर। जो हमारा यूरेटर होता है उसके कितने नंबर होते हैं, दो। कौन कौन से, राइट यूरेटर और लेफ्ट यूरेटर। जबकि जो यूरिनरी ब्लैडर होता है वो एक होता है, केवल एक होता है, कौन, यूरिनरी ब्लैडर। जबकि यूरेटर होता है वो दो होते हैं। कौन कौन से, राइट यूरेटर और लेफ्ट यूरेटर। राइट यूरेटर निकलता है राइट किडनी से, लेफ्ट यूरेटर निकलता है लेफ्ट किडनी से। हमारी किडनी में कितनी, दो। यूरेटर कितने, दो। जबकि यूरिनरी ब्लैडर कितना है, एक। कौन सी, यूरिनरी ब्लैडर जिसके अंदर कौन कौन सा यूरेटर आता है, राइट यूरेटर भी खुलता है और लेफ्ट यूरेटर भी खुलता है। लेफ्ट यूरेटर और राइट यूरेटर। क्योंकि जो यूरिनरी ब्लैडर है वो केवल एक के अंदर खुलता है जिसका नाम है यूरेथ्रा। इसके अंदर यूरेथ्रा के अंदर जिसका नाम है यूरेथ्रा। तो लेफ्ट यूरेटर और राइट यूरेटर, दो दो जो पाइप है वो आगे खुलते हैं किसके अंदर, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। कौन कौन से, लेफ्ट यूरेटर और राइट यूरेटर दोनों पाइप आगे खुलते हैं किसके अंदर, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। जो यूरिनरी ब्लैडर है वो किसके अंदर खुलता है, बोलोगे यूरेथ्रा के अंदर। तो हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है उसके अंदर टोटल तीन पाइप है। कौन कौन से, राइट यूरेटर, लेफ्ट यूरेटर और यूरेथ्रा। अब जो राइट यूरेटर और लेफ्ट यूरेटर है, यूरेटर है वो होता है अपर साइड में, जो यूरेथ्रा है वो है लोअर साइड में। ये क्या है, अपर साइड में, और ये क्या है, लोअर साइड में। यानी ऊपर है और ये नीचे है। यूरेटरो वेसिकल स्पिंटर। जब आप अपर साइड में तो पाइप आगे खुलते हैं, कौन कौन से, लेफ्ट यूरेटर और राइट यूरेटर का, उसको बोलते हैं यूरेटरो वेसिकल स्पिंटर। कौन कौन से, यूरेटरो वेसिकल स्पिंटर जिसके अंदर टू टाइप के पाइप है। कौन कौन से, राइट यूरेटर और लेफ्ट यूरेटर। ठीक है, अब इसको क्या बोलेंगे, राइट यूरेटरो वेसिकल स्पिंटर और लेफ्ट यूरेटरो वेसिकल स्पिंटर। ठीक है, तो जो नीचे प्रेजेंट है उसको बोलते हैं जहाँ लोअर साइड में स्प्रिंट प्रेजेंट है, जो यूरिनरी ब्लैडर है वो नीचे साइड में जो यूरेथ्रा के अंदर खुलता है उसको बोलते हैं इंटरनल वेसिकल स्प्रिंटर। तो हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है उसके अंदर टू टाइप के स्प्रिंटर प्रेजेंट है। कौन कौन से, यूरेटेरो वेसिकल स्प्रिंटर और इंटरनल वेसिकल स्प्रिंटर। कौन कौन सा, यूरेटेरो यूरेटेरो वेसिकल स्प्रिंटर और इंटरनल वेसिकल स्प्रिंटर। अब जो हमारे यूरेटेरो वेसिकल स्प्रिंटर है उसके अंदर टू टाइप के होते हैं। कौन कौन से, राइट यूरेटर और लेफ्ट यूरेटर। तो इसके बाद होंगे राइट यूरेटरो वेसिकल स्प्लिटर और लेफ्ट यूरेटरो वेसिकल स्प्लिटर। उसी तरह इंटरनल वेसिकल स्प्लिटर। थ्री टाइप के हमारे स्प्लिटर हो चुके हैं। इसको अपने नोट्स में मेंशन क्या करना है मैं अभी आपको बता दूं दोबारा।
हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है उसमें टू टाइप के स्पिंटर प्रेजेंट होते हैं। स्पिंटर प्रेजेंट होते हैं कौन कौन से? यूरेट्रो वेसिकल स्पिंटर और जो इंटरनल यूरेट्रो वेसिक स्पिंटर। अब जो यूरेट्रो वेसिकल स्पिंटर होते हैं वो टू नंबर के होते हैं और ये एक नंबर का होता है। मैंने अभी आपको डायग्राम के थ्रू बेसिक समझाएगा कि जो हमारा यूरेट्रो वेसिकल स्पिंटर होता है उसके अंदर राइट यूरेटर और लेफ्ट यूरेटर इन्वॉल्व होते हैं। तो ये कितने नंबर हो गए? इसके 2 नंबर हो गए और इसके 1 नंबर है। फिर इनवॉलेंट्री होते हैं। इनवॉलेंट्री माने हमारे आप हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे कंट्रोल के बाहर होता है। हम इनको चाहे तो रोक भी सकते हैं और चाहे तो नहीं भी रोक सकते। वो कौन होता है? वॉलेंट्री। लेकिन ये क्या है? इनवॉलेंट्री। ये हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं। ऐसे नहीं कि हम चाहे तो रोक लें इनको स्प्रिंटर को, चाहे तो बंद कर दें, नहीं। ये अपने आप खुलते हैं, अपने आप बंद होते हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं। फिर मैडम स्मूथ मसल और स्मूथ मसल से बने होते हैं। तो जो हमारे स्प्रिंटर होते हैं वो इनवॉलेंट्री होते हैं, स्मूथ मसल के बने होते हैं। अब जब भी बस एक डिफरेंस है, तो यूरेट्रो वेसिकल स्प्रिंटर होते हैं वो नंबर में 2 होते हैं और जो इंटरनल यूरेट्रो स्प्रिंटर होते हैं वो नंबर में 1 होते हैं। इतना सा डिफरेंस था इसके अंदर हमारे इस स्प्रिंटर के अंदर। और जो लास्ट पॉइंट है जिसका नाम है फंक्शंस, जो मैंने आपको बता दिया कि जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है उसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है? यूरिन को स्टोर करके रखने का काम करता है। कौन? यूरिनरी ब्लैडर। तो इसी के साथ हमने रीनल सिस्टम का एक और ऑर्गन जिसका नाम है यूरिनरी ब्लैडर उसको कंप्लीट कर लिया है। तो हमारे रीनल सिस्टम के अंदर किडनी कंप्लीट हो चुकी है, यूरेटर कंप्लीट हो चुका है और आज यूरिनरी ब्लैडर को भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे यूरेथ्रा के बारे में, जो हमारा लास्ट लेक्चर होगा या फिर लास्ट ऑर्गन है किसका? रीनल सिस्टम का। तो आज इस लेक्चर को हम यहीं तक रखेंगे। यदि आपको समझ में आया हो चैनल वीडियो समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना और अपना फीडबैक जरूर देके जाना कि आपको कैसा लगा लेक्चर, समझ में आया या फिर नहीं आया। तो अपना फीडबैक जरूर देना और आपको फीडबैक है आप कैसे दे सकते हो, नेगेटिव हो तो नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, वो मेरे लिए कैसा भी हो सकता है। लेकिन आपको अपना फीडबैक जरूर देना है कि आपको लेक्चर समझ में आया या फिर नहीं आया। इसके ऊपर देना है कि लेक्चर समझ में आया तो हाँ, लेक्चर समझ में आया तो नहीं। अपना फीडबैक जरूर देना है और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट ऑर्गन किसका? रीनल सिस्टम का, जिसका नाम है यूरेथ्रा के बारे में समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक बाय बाय, मिलते हैं।